नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बांदा में यमुना खतरे के कितने निशान से ऊपर है, धार में कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित और हमीरपुर में पोस्ट ऑफिस का कामकाज क्यों हो रहा है प्रभावित, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पैलानी तहसील क्षेत्र के चिल्ला कस्बे के पास बह रही यमुना नदी में लगातार पानी से कभी भी बंद हो सकता है 13 नंबर नेशनल हाईवे। यमुना नदी के बढ़ने से पैलानी तहसील क्षेत्र की केन नदी व चंद्रावल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज शुक्रवार को यमुना नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। यमुना, केन व चंद्रावल नदियों के बढ़ने से हजारों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। कई रास्तों से आवागमन बाधित हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है। केन नदी में यमुना का पानी आने से तहसील क्षेत्र के नरी गांव का पूर्व माध्यमिक विद्यालय डूब गया है। वहीं 3 दर्जन से अधिक गांव के संपर्क मार्ग बंद होने से ग्रामीणों ने नाव का सहारा ले रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के एसडीओ भारत कुमार चौरसिया ने चिल्ला कस्बे में स्थित जल आयोग के ऑफिस में जाकर बाढ़ के हालातों को देखकर बांदा के जिला प्रशासन को आने वाली बाढ़ के बारे में अवगत कराया। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। धार जिले के तिरला में धार विधायक नीना विक्रम द्वारा नवीन ग्राम पंचायत भवन एवं माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस समारोह में विधायक का ढोल ताशों एवं बालिकाओं द्वारा तिलक के साथ सम्मान किया गया। नीना वर्मा द्वारा इस उपलक्ष्य में भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 2 लाख रुपए मंजूरी के प्रमाण पत्र भेंट किए। स्कूल स्टाफ को बच्चों के लिए ड्रेस भेंट की, पौधारोपण किया। वहीं सरकार की नई योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया एवं आगे भी विकास कार्य करने का संकल्प लिया। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सरीला कस्बे के पोस्ट ऑफिस का बिजली कनेक्शन करीब 6 माह से कटा है और करीब 1 वर्ष कंप्यूटर खराब पड़ा है, जिससे डाकघर का कामकाज प्रभावित है। कंप्यूटर में कोई काम न होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। वहीं किस्त जमा करने आए इजराइल का आरोप है कि सुकन्या योजना व आरडी की किस्त जमा करने के लिए 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ डाक खाने में आए हैं, क्या समस्या आती है आपको? समस्या जो है, मैं यहाँ पे सुकन्या की कॉपी जमा करता हूँ, आरडी जमा करता हूँ। आरडी चूँकि जमा करने पर ये यहाँ पर कर्मचारी लोग हैं वो ये बोलते हैं कि नेट नहीं चल रहा, कहीं लाइट की समस्या है, कहीं अमूल से फीडिंग होगी आपकी कॉपी की, कहीं आपको राग जाना पड़ेगा बोलते हैं। जैसे आज जमा किया तो हमें जाके 7 हफ्ता भर के बाद में ही कॉपी मिलती है। बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और यही है यहाँ की सारी सुविधाएँ जो धाम है, कुछ सुविधाएँ नहीं मिलती यहाँ पर। ये कब से समस्या बनी है? ये तकरीबन जो है, अभी मेरे कॉपी चेक करो, मैंने जाके 16-20 हज़ार जमा किया है 8 महीने लेट का। 1 साल से 8 महीने बाद, 8 महीने के बाद मेरी कॉपी जमा हुई है। लगभग 1 साल से समस्या? हाँ, 1 साल से समस्या है। बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है यहाँ पर। ये डाकघर खाली नाम का है, ये समझें आप। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बहने के कारण निचले इलाके में रहने वाले लोगों को प्रशासन हटाना शुरू कर रही है। धवलपुर बैराज राजस्थान से लगभग 18 लाख क्यूसेक के पानी छोड़े जाने के कारण गंगा एवं यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण जलस्तर खतरे के बिंदु 184.73 के करीब हो गई है। नदियों में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण 1-2 दिन के भीतर पानी बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, जिसके कारण जनपद प्रयागराज की तहसील सदर, सोराव, फूलपुर, हंडिया, बारा, करछना व मेजा के कई गांव प्रभावित होंगे। विशेषकर तहसील सदर के बगाड़ा, राजापुर, उचवागढ़ी, अशोकनगर कचार, करेली, सदियापुर, करेलाबाग, मीरापुर आदि मोहल्लों में भी बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के हंडिया पीजी कॉलेज के प्राचार्य रणविजय सिंह परीक्षा दे रहे छात्रों की निगरानी कर रहे थे। उन्हें एक छात्रा पर शक होने पर उन्होंने प्रवेश पत्र का मिलान किया तो उन्होंने पाया कि उषा देवी के स्थान पर दीक्षा उर्फ नेहा परीक्षा दे रही थी। तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी हंडिया को मिली तो मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने दीक्षा और नेहा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
आजेटा के थाना क्षेत्र शकरौली अंतर्गत गांव हसपुर जरानी कला में सुबह 5 बजे शौच को जाते हुए विद्युत खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से नर्मदा देवी पत्नी महाराज सिंह नामक महिला उम्र 55 वर्षीय की मौत हो गई। महिला मूल रूप से मिरहची थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर की निवासी है। ग्रामीण मनोज कुमार ने सारी घटना के बारे में जानकारी देते हुए इस घटना के लिए पूरी तरह से विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। हाँ, ये आज जो है विद्युत पोल से जो है करंट लगने के कारण यहाँ पे एक लेडीज की मौत हुई है। तो इसका जो है कैसे कैसे हुआ है ये बताएं जरा। ये सुबह शौच के लिए जा रही थी, 6 बजे का टाइम था करीब। तो इनको मालूम नहीं था कुछ भी और ये यहाँ रोके निकली पास से होके। तो इनके पैर में जो है करंट लग गया और इनकी डेथ हो गई। इनके बचाने के लिए भी इनको काफी सारे लोग आए, तो लगभग उनको भी सबको करंट लगा, 4-5 लोग। वो तो अभी भर्ती है आवागढ़ में। अच्छा। और ये जो ऐसी हमारे गाँव में एक और घटना घट चुकी है जी। और ये जो इसका जो एड्रेस है इसका जो है ग्राम पंचायत जरानी कला, पोस्ट हंसपुर है सर। अच्छा। और बहुत गरीब लोग थे सर ये, और ये सब पूरी गलती सर बिजली विभाग की है। अच्छा। क्योंकि ऐसी पहले भी घटना हो चुकी है, फिर एक ऐसी घटना हो गई। और भी बताते हैं कि 1 लट्ठे में और भी करंट आता है। अच्छा। तो इसका जो है ठीक तरीके से निष्कासन किया जाए और जांच मेरे हिसाब से तो दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर ऐसा होता रहेगा तो अभी 10 दिन पहले घटना हुई, फिर ये हो गई, फिर आने वाले समय में और हो सकता है। तो इसलिए पूरी तरीके से बिजली विभाग की इसमें गलती है और इसको ठीक तरीके से इस पे जो है सर्चिंग करे और दोबारा से चेक करे कहाँ गलतियाँ हमसे हो रही हैं, ताकि ऐसी घटना आगे के लिए ना हो सके। अच्छा। हाँ सर। विद्युत जो है तार नीचे झूल रहे हैं, तो इसकी कोई जो है आपने कोई कहीं जो है शिकायत दर्ज कराई, किसी अधिकारी के संज्ञान में डाला है ये मामला? हाँ, इसके लिए कहते हैं, हम जाते भी हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा ऐसे करके टालते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन हम लोग तो बस कह सकते हैं, लोग गरीब आदमी है, समझते हैं, हम बस जो जानते हैं वो जाके कह देते हैं, ये अनसुना कर देते हैं। अच्छा। इसका कारण नतीजा यही होता है जब किसी न किसी की डेथ हो जाती है करंट की वजह से। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में बिजली विभाग से जी, जो अभी भी जो खतरा बनी हुई है और काफी लट्ठों पे करंट आता है। अच्छा। तो आगे के लिए ये करना चाहिए कि आगे के लिए ऐसा काम ना हो जो इससी घटनाएं घटे। इसके लिए दिन को दोबारा से चेकिंग करनी चाहिए पूरी तरीके से। जो भी इनको वायर खराब दिखे उसको तुरंत इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं भी ऐसी घटनाएं बार बार घटती रहेंगी और हम शिकायत करते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस पे ठीक तरीके से बड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। ये बिजली विभाग से मेरा विनम्र निवेदन है। ठीक। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम पावटी मुरादपुर में खेत में करीब 15 फुट अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। खेतों में काम करने गए किसानों में अजगर देते हैं मची भगदड़ी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को लिया अपने कब्जे में। हापुड़ से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। हरको बैंक हरियाणा के चेयरमैन अरविंद यादव शनिवार को अपने गृह जिले रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यालय कमलम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईश्वर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश और दुनिया को छुटकारा दिलाए। इस मौके पर हरको बैंक के बारे में बताते हुए अरविंद यादव ने कहा कि हरको बैंक किसानों के लिए लगातार काम कर रहा है। देखिए, किसानों के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार देश के बजट के अंदर इतनी बड़ी राशि का आवंटन कभी नहीं हुआ, जो किसानों के लिए, किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए, किसानों के घर के आसपास सड़क बनाने के लिए, गाँव में बिजली पहुंचाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए। और जो किसान बिल की आप बात कर रहे हैं, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, ये किसान विरोध ना होकर राजनीतिक विरोध है। और पहली बार हुआ है कि दक्षिण हरियाणा से अपन लोग आते हैं। दक्षिण हरियाणा के अंदर जो 900,000 रुपये में कोई बाजरे को नहीं पूछता था, 1950 रुपये बाजरे का दाना खरीदा गया और यहीं का नहीं खरीदा गया। उसका लाभ लेके हमारे पड़ोस के ज़िले अलवर से लेके और दूसरे ज़िलों से भी आके हमारी रेवाड़ी की मंडी के अंदर, नानूर महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी की मंडी के अंदर बिक गया। और इसी तरह सरसों जो 3,000, 3,200, 3,400, 3,500 रुपये का रेट होता था, वो 6,500, उससे ज़्यादा कीमत के ऊपर बिक गई। तो यही जो है सरकार का एक सपना है जिसको पूरा कर रहे हैं। और जो आपने हरको बैंक की बात की, तो हरको बैंक भी बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहा है। अभी हम पिछले बार भी लेके आए थे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, उसमें हमारे 1293 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। बैंक की हमारे जो NP अकाउंट थे, जिसको नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट कहते हैं, वो रेगुलर हुए। अभी हम फिर दोबारा से प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार को हमने निवेदन किया हुआ है
वहाँ से अनुमति मिलते ही हम दोबारा लेके आएंगे और हमारे काफ़ी जो अकाउंट डेड अकाउंट चल रहे थे, एनपीए अकाउंट चल रहे थे, वो दोबारा से रेगुलराइज हो जाएंगे। और हमारे 11.5 लाख के लगभग खाते हैं किसानों के, जो हरियाणा के अंदर किसी और बैंक के से सबसे ज़्यादा खाते हैं। और 11 से 11.5 हज़ार करोड़ रुपए का हमने किसानों को लोन दिया हुआ है, उनको पैसा दिया हुआ है। और इसके बाद बहुत सारी योजनाएं हमारी और भी प्रदेश सरकार भी लेके आ रही है। हम जो किसानों की लिमिट 1.5 लाख रुपए थी, प्रदेश सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं कि इनको 1.5 लाख से 3 लाख कैसे किया जाए। यानी बहुत सारी योजनाएं हमारे बैंक की तरफ से भी चल रही हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से भी चल रही है, केंद्र सरकार से भी चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के इन किसान भाइयों से कहूँगा, इन छद्म किसानों से कहूँगा कि अपना आंदोलन आप वापस ले लो। किसान आपके साथ नहीं है, कोई ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ नहीं है। तीनों किसानों के जीवन के अंदर एक नई रोशनी लेके आने वाले हैं। इसलिए अभी भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप नहीं समझेंगे तो आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर जो जनता ने 2019 में आप लोगों का काम किया था, 2024 में फिर उसी की पुनरावृत्ति के आप सब लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जनपद के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के गांव क्योटरा, बांगर, आड़न, पथार, चपरघटा, मुसरिया, नयापुरवा आदि गांव में यमुना नदी और सेंगर नदी के बाढ़ ने मचाई तबाही। बताते चले कि यमुना नदी में आई बाढ़ से क्योटरा, बांगर चारों तरफ से घिरा है और ग्रामीणों ने बताया कि अब तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं पहुंची है, न ही आने जाने के लिए कोई बड़ी नाव उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ की वजह से गाँव की विद्युत आपूर्ति ठप है, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से घरों में कीड़े मकोड़े होने का डर सता रहा है। ग्रामीण दहशत में रात गुजारने पर मजबूर हैं। गांव के लोगों ने बताया कि 70% गांव पानी में डूब चुका है। लगता है शासन प्रशासन सत्ता के नशे में नहीं ले रहा कोई सुध। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।